बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद हुसैन सिप्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे ज़मींदार और किसान भाइयों, इससे पहले हम गंदम की और दीगर फसलों के हवाले से वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। और हमारी जो आज की वीडियो है ये है पिछेती गंदम के हवाले से, कि वो गंदम जो आप 30 नवंबर के बाद काश्त करते हैं उसको पिछेती गंदम कहा जाता है। पिछेती गंदम जो है वो किस तरह काश्त की जाती है, ये वीडियो उस हवाले से है। तो आपने ये वीडियो एंड तक मुकम्मल देखनी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप 40-50 मन पिछेती गंदम से औसत लेने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। हमारे वो ज़मींदार भाई, किसान भाई या वो लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमारी ताज़ा ताज़ा जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, पिछेती गंदम के हवाले से आपको 3-4 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, और अगर आप ये चीज़ें जो हैं अपने ज़हन में रखेंगे कि तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो गंदम है, पिछेती गंदम भी, वो भी 40 से 50 मन औसत ज़रूर देगी। आज हम यहाँ खेत में खड़े हैं और आज 15 दिसंबर है। हम यहाँ पे 5 एकड़ जो है वो पिछेती गंदम काश्त कर रहे हैं। तो जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1, आपने ज़मीन को अच्छे तरीके से उसको ठीक। तैयार करना है, उसके अंदर हल चलाना है, क्योंकि जब पिछेती गंदम हम काश्त करते हैं तो वो अमूमन कमाद वाली ज़मीन के अंदर होती है। तो आपने ये करना है जी कि ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसमें कमाद का सुड्डा मौजूद होता है, तो आपने उसमें कोशिश करनी है कि 1 या 2 सीएं जो हैं ज़रूरत के मुताबिक उसमें आपने जो तवे होते हैं जिसको हम हैरो बोलते हैं उनकी आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो गई है या नहीं हुई। अगर आपकी ज़मीन भुरभुरी हो गई है तो फिर आपने उसमें खाद और बीज डाल देना है, और अगर आपकी ज़मीन नरम और भुरभुरी नहीं हुई तो उसके अंदर आपने एक सी जो है वो रूटीवेटर की लगा लेनी है। रूटीवेटर का फ़ायदा ये होता है कि वो ज़मीन के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको काट के ख़त्म कर देता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो वत्तर के हवाले से है। पिछेती गंदम जो आप काश्त कर रहे हैं तो उसमें जो वत्तर है वो भारा होना चाहिए। अगर आपका वत्तर कम होगा तो भी जो उगाव है वो अच्छा नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका वत्तर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीज की, तो हम आम तौर पर 50 किलोग्राम बीज जो है अगेती गंदम में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछेती गंदम के अंदर आपने किसी भी अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का बीज जो खराब ना हो वो आपने 80 से 90 किलो इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बीज इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी गंदम की पैदावार ज़्यादा हो। तो बीज में आपने कमी नहीं करनी, कम अज़ कम 80 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 90 किलो जो बीज है वो आपने उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने बीज को जहर ज़रूर लगाना है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप जहर ले लें बीज को लगाने वाला, और वो अच्छे तरीके से जो है बीज के ऊपर लगा दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका बीज जो है वो जब ज़मीन के अंदर जाता है तो उसको नीचे कोई बीमारी नहीं लगती, उसको कीड़े मकोड़े नहीं खाते और ना ही उसको परिंदे वगैरह खाते हैं। और अगर आप जहर नहीं लगाएंगे तो बीज को बीमारी भी लग जाती है, और उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी उसका नुकसान करते हैं और परिंदे भी जो हैं वो भी बीज का नुकसान करते हैं। उसके बाद तीसरी बात ये, खादों के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चूंकि पिछेती गंदम के पास टाइम कम होता है तैयार होने के लिए, तो इसमें आपने खाद को 3 स्टेप्स में नहीं देना बल्कि आपने 2 स्टेप्स में अपनी खाद मुकम्मल कर देनी है। सबसे पहले बुवाई के टाइम जब आप गंदम काश्त कर रहे हैं तो उस वक्त आपने जो खाद देनी है उसका मैं आपको बता दूं। उसमें आप इसको 3 तरह की खाद दे सकते हैं। आप इसको 2 बोरी डीएपी, उसके साथ यूरिया और पोटाश का एक एक बैग, क्योंकि इससे फिर आपकी डीएपी, यूरिया और पोटाश की तीनों की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। या आप इसके अलावा इसको जो है वो नाइट्रोफास के 2 बैग और उसके साथ पोटाश का 1 बैग भी दे सकते हैं। तो नाइट्रोफास के अंदर यूरिया और डीएपी होती है और ऊपर से 1 बैग आप इसको पोटाश का दे दें तो खाद काफ़ी है। या उसके अलावा जो तीसरा फार्मूला है वो ये है कि आप इसको जरखेज़ प्लस जो है वो भी डाल सकते हैं 2 बैग। उसमें भी जो है आपकी यूरिया और डीएपी होती है और उसमें आपकी पोटाश भी होती है। और ये है जी आपका खाद का प्लान। इसके बाद जब आप इसको पहला पानी लगाएंगे तो उसके अंदर आपने इसको 1.5 बोरी से 2 बोरी जो है वो यूरिया की दे देनी है, और आपने खाद पहले पानी के ऊपर पूरी कर देनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप इसी तरीके से इनको करेंगे और ज़मीन भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, बीज भी 80 से 90 किलो इस्तेमाल करेंगे, खाद का जो हमने आपको प्लान बनाया है आप वो भी करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी पैदावार है वो 50 मन तक आ जाएगी।
पिछेती गंदम जो है ये 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 दिसंबर तक इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन 15 दिसंबर के बाद आप जैसे जैसे लेट करते जाएंगे आपकी जो औसत पैदावार है वो कम होती जाएगी। हम उम्मीद करते हैं जी कि हमारी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हमारे वो ज़मींदार जिन्होंने अभी तक हमारे इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।